खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर सीखने का कोई आसान तरीका मिल जाए जिसमें मेहनत कम लगे, दिमाग ज्यादा ना लगाना पड़े, तो हम कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं और ज्यादा याद रख सकते हैं। ऊपर से देखने में यह लॉजिक काफी सही लगता है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं। एफर्ट टाइम प्रिंसिपल कहता है आप तभी सीखते हो जब आप स्ट्रगल करते हो, यानी जब आप सीखने से कठिनाई हटाते हो तो आप कठिनाई के साथ साथ सीखना ही हटा देते हो। तो हम चीजों को याद कैसे रखते हैं? साइकोलॉजिस्ट डैनियल विलिंगम कहते हैं आपकी मेमोरी विचारों का अवशेष है। योर मेमोरी इज रेसिड्यू ऑफ योर थॉट्स, यानी आप जिस चीज के बारे में जितना गहराई से सोचते हो उतना ज्यादा उसकी मेमोरी बन जाती है। इसका मतलब ज्यादा सीखने और लंबे समय तक याद रखने के लिए एफर्ट टाइम एक्सचेंज प्रिंसिपल याद रखो। एफर्ट से भागो मत, बल्कि एफर्ट को सही दिशा में इन्वेस्ट करो। कैसे? डिजायरेबल डिफिकल्टीज पैदा करो, यानी इतनी मुश्किल पैदा करो कि आपको मेमोरी और फोकस में फायदा हो, लेकिन ज्यादा कठिनाई और फ्रिक्शन के कारण आप हताश होकर छोड़ ना दो। यही सीक्रेट है अच्छे से सीखने और देर तक याद रखने का। हम इस वीडियो में ऐसी कई टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। कठिनाई बढ़ाने का पहला सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ टेस्टिंग। एक दो सेशन पढ़ने के बाद ब्लैंक पेज लो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद से लिखो या डायग्राम बनाओ। जब आप खुद को टेस्ट करते हो और जवाब नहीं आता तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती होने से आपका ध्यान वहां जाता है जो आपको नहीं आता। प्रैक्टिकल टिप, जब छोड़ने का मन हो 10-20 सेकेंड एक्स्ट्रा वेट करो, क्योंकि स्ट्रगल करने से दिमाग ज्यादा याद रखता है। क्योंकि सीखना तब नहीं होता जब आपको जवाब आ जाता है, बल्कि तब होता है जब आप जवाब खोजने में स्ट्रगल करते हो। इसलिए जब भी गिव अप करने का मन करे तब 10 से 20 सेकेंड रुक कर सोचो। इस स्ट्रगल के दौरान कई मेमोरी सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। अगर आप इस समय सही जवाब याद कर लो या देखकर भी जोर से बोलो तो जवाब लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इंप्रूव करने का दूसरा तरीका है इंटरलीविंग मेथड। अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ते समय एक बुनियादी गलती करते हैं। हम लोग AAA, BBB, CCC मेथड फॉलो करते हैं, यानी पहले 1.5 घंटा सब्जेक्ट A पढ़ते हैं, फिर सब्जेक्ट B और आखिर में 1.5 घंटा सब्जेक्ट C। हम लोग सोचते हैं कि एक बार ये टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाए तो दूसरे पर शिफ्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स तो सुबह A, दोपहर को B और शाम को C पढ़ते हैं, लेकिन इंटरलीविंग टेक्निक कहती है कि इस तरीके से आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना चाहिए? पढ़ाई के समय दिमाग को अलर्ट रखने के लिए ABC पैटर्न अपनाइए। कैसे? पहले ये समझो कि आप सब्जेक्ट नहीं कंसेप्ट पढ़ रहे हो। जैसे ही किसी टॉपिक पर पकड़ बन जाए, कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उस पर अटके मत रहो। 30-40 मिनट के अंदर दूसरे टॉपिक पर या दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक पर स्विच कर जाओ। जब आप रोज ऐसा करोगे तो जो सीखा है वो कई महीनों बाद भी एग्जाम के वक्त आसानी से याद आ जाएगा। और यही एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया। एक स्टडी में 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप को अलग तरीके से पढ़ाया गया। ग्रुप नंबर 1 को एक ही टॉपिक पर लगातार पढ़ाई कराई गई। ग्रुप नंबर 2 को इंटरलीविंग टेक्निक से नए पुराने टॉपिक्स मिक्स करके पढ़ाए गए। जब सरप्राइज टेस्ट लिया गया तो इंटरलीविंग ग्रुप ने 25% बेहतर स्कोर किया, और जब 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट लिया तो इनका स्कोर 76% ज्यादा बढ़ गया। इंटरलीविंग टेक्निक इतनी असरदार क्यों है? जब आप 30 से 40 मिनट बाद टॉपिक स्विच करते हो तो दिमाग को दोबारा बेसिक्स ध्यान में लाने पड़ते हैं, बार बार सोचना पड़ता है, और जो आप सीख रहे हो वो अच्छी तरह से मेमोरी में एनकोड हो जाता है, यानी छप जाता है। ठीक इसके उलट, जब आप एक ही टॉपिक पढ़ते रहते हो या एक ही तरह के सवाल हल करते रहते हो तो दिमाग ऑटो पायलट में चले जाता है, क्योंकि उसको अलग अलग कंसेप्ट समझना नहीं पड़ता। उस समय ऐसा लगता है कि हमें टॉपिक पर मास्टरी हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हीं सवालों को देखकर कंफ्यूजन होता है। इसलिए आज से इंटरलीविंग टेक्निक यूज करना शुरू करो। 30-40 मिनट एक टॉपिक या कंसेप्ट पढ़ो, जैसे ही पकड़ बने वैसे ही दूसरे पर स्विच करो।
दूसरी बार आकर क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरी बात, जब भी पॉसिबल हो तब मिक्स्ड बैग क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरी टेक्निक, डुअल एनकोडिंग। अधिकतर हम लोग सीखते वक्त एक बड़ी गलती करते हैं। जो भी सामने दिख रहा है उससे आगे नहीं सोचते। बायोलॉजी में डायग्राम देखा, कंप्यूटर साइंस में फ्लो चार्ट दिख गया, कहीं टेबल दिख जाए तो सोचते हैं बस इतना ही काफी है। डुअल कोडिंग कहता है कभी भी सीखने के एक फॉर्मेट पर मत अटको, बस एक कदम और चलो। अगर डायग्राम है तो उसका फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाओ। अगर फ्लो चार्ट है तो उसका माइंड मैप, टेबल या डायग्राम बनाओ। एलन पावियो की थ्योरी कहती है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से 2 मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, जिस कारण रिकॉल और अंडरस्टैंडिंग 2 गुनी तक बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल टिप, कलर और क्लैरिटी। माइंड मैप्स या डायग्राम के लिए अलग अलग कलर्स का यूज करो, इससे रिकॉल अच्छा होता है, लेकिन बस इतना ही काफी है। विजुअल्स को आर्टिस्टिक बनाने की बजाय क्लियर और साफ साफ लिखो। स्टडी इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार अलग अलग जगह पढ़ो। कंटेक्स्ट इज किंग। दोस्तों, ये टेक्निक एक बड़े मिथ को तोड़ती है। हमने बचपन में सुना है कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल शांत जगह होना चाहिए, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने अलग अलग माहौल में पढ़ाई की, उन स्टूडेंट्स ने एक ही जगह पढ़ने वालों के मुकाबले 40% ज़्यादा जानकारी याद रखी। ऐसा क्यों? एक स्टडी में देखा गया कि जब आप कुछ याद करते हो तो सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं, बल्कि उस वक्त की लोकेशन, आवाज, खुशबू जैसे माहौल के डिटेल्स पढ़ाई की इंफॉर्मेशन से जुड़ जाते हैं। जितने ज़्यादा डिटेल जुड़ेंगे उतना रिकॉल करना आसान हो जाता है। एक और खास बात, स्टडीज कहती हैं हमेशा शांत कमरे में पढ़ने से एग्जाम हॉल की छोटी मोटी आवाज़ें और डिस्टरबेंस आपका ध्यान भटका सकती हैं। रिजल्ट, एग्जाम के टाइम पर रिकॉल करने में दिक्कत होगी। ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक या कोई डिस्टर्ब करने वाली जगह पर पढ़ाई करने बैठो। बात संतुलन की है। प्रैक्टिकल टिप, आप हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार अलग अलग सेटिंग में पढ़ाई करो। कभी लाइब्रेरी में, कभी पार्क में। तो आपकी मेमोरी सिर्फ तेज नहीं होगी, बल्कि आपका दिमाग फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव भी बनेगा। मेमोरी तेज करने और अच्छे से पढ़ने की अगली टेक्निक है द विंडो इफेक्ट। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में एक आश्चर्यजनक फैक्ट सामने आया कि जिन क्लासरूम्स में ज़्यादा नेचुरल लाइट होती है, वहाँ स्टूडेंट्स का टेस्ट परफॉर्मेंस 20% तक बेहतर रहा। साथ ही स्टूडेंट्स का मूड भी बेहतर हुआ, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। 20% इंप्रूवमेंट कैसे? सुबह की लाइट से आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, डोपामिन फ्लो इंप्रूव होता है। दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। सुबह क्लास में या अपने कमरे में ईस्ट फेसिंग विंडो के पास बैठे, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तब धूप वाली खिड़की के पास बैठ जाओ या बालकनी या छत पर घूमने चले जाओ। अगला तरीका, माइक्रो मेडिटेशन। जर्नल ऑफ कॉग्निटिव एनहेंसमेंट 2021 की एक स्टडी में पाया गया कि पढ़ाई से पहले माइक्रो मेडिटेशन करने वाले स्टूडेंट्स की वर्किंग मेमोरी 25% तक बढ़ गई। आपको कुछ खास नहीं करना, बस अगले 3 से 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान देना है। ध्यान भटक जाए तो कोई बात नहीं, बस फिर से ध्यान वापस सांस पर ले आइए। केवल इतना करने से आपका अटेंशन स्पैन 20% तक बढ़ जाएगा और मन का भटकना 15% तक कम हो जाएगा। आप चाहो तो स्टॉप वॉच या मेडिटो ऐप पर टाइमर लगा सकते हैं। फायदा क्या है? दोस्तों, ये टेक्निक हर कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम दिन के अधिकतर समय विचारों के प्रति रिएक्ट करते रहते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हम छोटा सा ध्यान करके अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। अगर आपने इस टेक्निक को प्रयोग करना सीख लिया तो आप 90 नहीं बल्कि 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। अगला पॉइंट है एंकर रूल। पहले 2 मिनट इंटेंसिटी बनाओ। क्लियर इंटेंशन से आप लेजर शार्प बन जाते हो और बिना डायरेक्शन के भटक जाते हो। यही रिसर्च बताती है कि जिस इंटेंसिटी से आप पहले 2 मिनट काम की शुरुआत करते हो, वही इंटेंसिटी पूरे वर्क सेशन पर असर डालती है। अधिकतर लोग काम की शुरुआत इस सोच से करते हैं, हाँ भाई चलो काम करना है, यानी मन में कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डिटर्मिनेशन नहीं।
इस कारण ब्रेन अलर्ट नहीं होता और अगले 30 से 40 मिनट लेजी मोड में रहता है। आपको क्या करना है, माइक्रो मेडिटेशन के बाद आंखें खोलो। अब साफ साफ लिखो कि अगले 40 मिनट में मैं क्या हासिल करने वाला हूं, मैं क्या सीखने वाला हूं। जब आप अपने दिमाग को क्लियर टारगेट देते हो और एक इंटेंसिटी और डिटर्मिनेशन के साथ काम शुरू करते हो तो दिमाग अगले 30 मिनट ज्यादा फोकस्ड होकर काम करता है। समरी, अगर आप सीखने में से कठिनाई हटा देते हो तो आप सीखना ही हटा देते हो। इसलिए डिजायरेबल डिफिकल्टीज पैदा करो। सबसे पहले सेल्फ टेस्टिंग करो। हर सेशन के बाद ब्लैंक पेपर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, डायग्राम या माइंड मैप बनाओ कि आपने क्या सीखा। जवाब ना आने पर 10 से 20 सेकंड रुककर सोचो, थोड़ा और स्ट्रगल करो और जवाब ना भी आए तो देखकर जोर से बोलो। दूसरी टेक्निक है इंटरलीविंग। ABC पैटर्न अपनाओ। 30 से 40 मिनट बाद टॉपिक स्विच करो, मिक्स्ड बैग क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे असली मास्टरी आएगी और एग्जाम में याद रहेगा। तीसरी बात, डुअल कोडिंग यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। डायग्राम है तो माइंड मैप और फ्लो चार्ट बनाओ। विजुअल्स को साफ और कलर कोडेड बनाओ। चौथी बात, हर हफ्ते 3-4 बार जगह बदल कर पढ़ो। कभी कमरे में, कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई करो। रिकॉल आसान होगा और एग्जाम हॉल के डिस्टरबेंस पे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। पांचवी बात, सुबह खिड़की के पास बैठो या फिर ब्रेक में बाहर बालकनी का चक्कर लगाओ। माइक्रो मेडिटेशन, 3 से 5 मिनट तक अपनी सांस और शरीर पर ध्यान दो। आप चाहे तो टाइमर लगाकर माइक्रो मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका अटेंशन स्पैन 20% तक बढ़ जाएगा। एंकर रूल, पहले 2 मिनट इंटेंसिटी बनाओ। साफ साफ लिखो कि अगले 40 मिनट में मैं क्या हासिल करने वाला हूं। दिमाग को एक क्लियर टारगेट दो और इंटेंसिटी पैदा करो कि अगले 30 मिनट आपको ज्यादा फोकस्ड होकर कैसे काम करना है। दोस्तों, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आसान जीवन जीना भी आसान नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन कभी खुशी नहीं देती। इसलिए समय रहते अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने के लिए ट्रेन करो और सफलता के लिए ब्रेन वॉश करो। कैसे? अगला वीडियो देखो और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।